जय हिंद दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल समर्पण विद्यापीठ में तहे दिल से स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, हम लोगों ने लंबे अंतराल के बाद पुनः मिल रहे हैं और फिर से हम लोग का जो क्लास का जो रूपरेखा था उसी के अनुसार हम लोग अध्ययन करेंगे। और आज से यानी आज हम लोग का दिनांक हो गया 14 जुलाई 2025। ऐसे तो आज सावन का प्रथम सोमवारी भी है, दिन भी बहुत शुभ है, समझ है ना। और आज से हम लोग समर्पण बैच, समझ है ना, समर्पण बैच जो कक्षा 10वीं के लिए था या 12वीं के लिए था, दोनों के लिए ही जो पहले से डिजाइन किया गया था उसी के अनुसार हम लोग अध्ययन करेंगे। और पिछले बार आप लोगों ने यदि पुराने मतलब इस चैनल से जुड़े हुए हैं, इस संस्था से जुड़े हुए हैं, तो आपने देखा होगा कि कुछ ऐसा जो इस पर विषय पहले से पढ़ा दिया गया है, लेकिन ऐसा काम नहीं किया गया। हम लोग पुनः शुरू से करेंगे, एक एक चीज़ को बारीकी से समझेंगे और एक एक चीज़ को जानने का प्रयत्न करेंगे कि आखिर कैसे आता है, किस तरह से आता है। और कुछ ऐसा टॉपिक का आपको हस्तलिखित नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा। टेलीग्राम चैनल भी इसका बन गया है समर्पण विद्यापीठ का, समझ है ना। उस पर आप लोग जाकर उससे जुड़ जाइए और चैनल से जो भी अपडेट है वह आपको अपडेट कर दिया जाएगा क्लास के रिगार्डिंग कि आज क्लास के होगा अथवा नहीं होगा। ऐसे तो जनरली क्लास हम लोग का चलेगा मंडे टू सैटरडे, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं। 1 घंटा का एक लेक्चर चले या 2 लेक्चर चले, उसमें चलना ही है। सेम नेम है, टेलीग्राम चैनल का हो, इंस्टा आईडी का हो, यूट्यूब चैनल, तीनों एक ही नाम से है, समर्पण विद्यापीठ। उस पर आप जाकर सर्च कर लीजिएगा या डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक प्रोवाइड मैं कर दूंगा, जिससे कि आप आसानी से जुड़ सकते हैं। और जहाँ पर किसी भी प्रकार का दिक्कत हो आप लोग निसंदेह मुझे सूचित करेंगे। कक्षा 10वीं का और 12वीं का दोनों का भी हिंदी हम लोग लेकर चलेंगे। और दोनों में आप देखिए कि व्याकरण, हिंदी व्याकरण जो है दोनों का मिलते जुलते हैं लगभग। कुछ ऐसा जो टॉपिक है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, अदरवाइज मैक्सिमम जो इसका पाठ्यक्रम है एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो हम लोग अभी पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण ही पढ़ेंगे। और यदि आप हिंदी व्याकरण, हिंदी साहित्य देखिएगा तो उसमें भी अच्छा खासा चैप्टर है, पाठ्य है, जिसको अध्ययन कीजिएगा। एक बार हम लोग ससरी निगाहों से कक्षा 10वीं का अध्ययन देख ले, कक्षा 10वीं का और 12वीं का दोनों का आप लोग देख लीजिए कि क्या है। ऐसे टेलीग्राम का जो हम लोग का ग्रुप है उसमें मैंने प्रोवाइड कर दिया हूँ सिलेबस को, उसको देख लीजिए आसानी से और समझने का प्रयत्न कीजिएगा भैया। मैं ओपन करता हूँ। ये कक्षा 10वीं का है, कक्षा 10वीं का पाठ्य पुस्तक है। 2 पुस्तक है, एक वर्णिका भी है। देखिए, सन विभाजन हो गया और जाति प्रथा हो गया, 20 के दांत हो गए, भारत से हम क्या सीखे, भाषा, नाखून क्यों बढ़ते हैं, मछली की कहानी। और व्याकरण देखिए, मैक्सिमम जो है व्याकरण से ही प्रश्न आते हैं। आप देखिएगा बिहार बोर्ड में कक्षा 10वीं अथवा 12वीं हो, 70 से आप 80 के बीच में आपका हिंदी व्याकरण से क्वेश्चन आते हैं, हिंदी व्याकरण से। और हिंदी व्याकरण से आते हैं और आपका 20 से 30 अंक
हिंदी से आते, हिंदी साहित्य से आते हैं। कक्षा 10 भी हो अथवा 12वीं हो, दोनों में सेम पैटर्न ही है, एक ही जैसा आता है। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। ग्रुप में से मैं सेंड कर दिया हूँ टेलीग्राम में, और यथाशीघ्र आप लोग टेलीग्राम से जुड़ने का प्रयत्न करें। और हम लोग का क्लास कल से निर्धारित समय अनुसार शाम को या अर्ली इन द मॉर्निंग 9-10 बजे के बीच में एक लेक्चर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिससे कि आप अपना जब समय मिले आप देख लीजिएगा। फिर और जैसे एक समय एक चैप्टर समाप्त होगा, जैसे हिंदी व्याकरण में ले लीजिए कि संज्ञा, तो संज्ञा से मिलते जुलते 10 या 20 प्रश्नों का एक अभ्यास सत्र चलाया जाएगा, ये बोर्ड पर ही। उसका आप अलग से, जिसको इसमें ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में क्वेश्चन रहेंगे, जिससे कि आप क्या सीखे क्या समझे हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों ही रहेंगे। और एक एक प्रश्नों का आप लिखने का प्रयत्न कीजिएगा। पहले आपको कंटेंट डिलीवर कर दिया जाएगा, उसके बाद आपने क्या सीखा क्या समझा, अपने अनुसार अपने समझदारी के गलत सलत जैसा भी समझ में आप लिखिएगा और समझने का प्रयत्न कीजिएगा। मैं समझता हूँ कि इसके बाद आपको यहाँ पर कुछ ना समझ में आए हिंदी से, तो आप एक एक वीडियो को धैर्यपूर्वक देखिए। फिर भी ना समझ में आए तो मुझे सूचित कीजिए कि यहाँ पर ऐसे न ऐसे है। निसंदेह होकर पढ़ाई पढ़िए और पूरा धैर्य के साथ पढ़ते रहिए। इस बार क्योंकि एक बार ना आदमी विफल होता है, विफल क्या मतलब अच्छे तरीके से उसको काम को नहीं कर पाया। इस बार योजना पूर्ण तैयार हो गया, मतलब समझ में आ गया कि क्या क्या करना है तो नहीं करना है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक मुझे याद दीजिए। जय हिंद।